13वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर मुस्लिम उम्मा एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रही थी। इसी दौर में तुर्की का एक खाना बदोश कबीला जिसका नाम काई कबीला है, जो एक तरफ बेरहम मौसमों के निशाने पर है और दूसरी जानब मंगोलों और सलेबियों के निशाने पर। चरवाओं का ये खाना बदोश कबीला, जो जाड़े के बेरहम मौसम में कैद से बचने के लिए हलब के अमीर से जरखेज चरागाह में क़याम पजीर होने की सिर्फ इजाज़त मांग रहा होता है, आगे चलकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल तक कायम रहती है। आए इस काई कबीले के मरकजी किरदार अर्तुगरुल गाजी की दास्तान की तरफ चलते हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अर्तुगरुल गाजी का ख़ानदान वस्त एशिया यानी सेंट्रल एशिया से यहाँ आया था और इनके जद्दे अमजद औस खान थे। औस खान के 12 बेटे थे जिनसे 12 कबीले बने और इनमें से ही एक कबीले का नाम काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक था। अर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे जिनके नाम संगरतकन, गंदोगदो और दंदार हैं। आपकी वालदा का नाम हाइमा खातून था। अर्तुगरुल गाजी का कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान और फिर ईरान से अनातोलिया आया था। मंगोलों की यलगार से निपटने के लिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जोक सल्तनत का सुल्तान थे और ये सल्जोक तुर्क सुल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने 1071 ईस्वी में कायम की थी और इसी सल्तनत के आगे जाके अलाउद्दीन सुल्तान बने थे। अर्तुगरुल गाजी अपने बाप सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अपने कबीले के सरदार बने और अपने कबीले को साथ लेकर सबसे पहले अहलत आए और फिर 1232 में हलब की तरफ रवाना हो गए। याद रहे कि हलब में उस वक़्त अलमशहूर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज़ की हुकूमत थी। अर्तुगरुल गाजी वहाँ अपने कबीले के लिए ज़रखेज़ ज़मीन में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांगने जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद गद्दार जिनमें सर फहरिस्त नासिर जो अल अजीज़ का राइट हैंड समझा जाता था, सलेबियों से मिलकर साजिशें करता है ताकि अर्तुगरुल गाजी को ज़मीन न मिल सके क्योंकि वो खुद अल अजीज़ की जगह जाना चाहता है और वो और सलेबी दोनों ही अपने मकासद में कामयाब होने के लिए नहीं चाहते कि एक जंगजू कबीला उनकी सल्तनत में आ बसे। चुनांचे ये सब अर्तुगरुल गाजी की समझ में आ जाता है और वो फिर अल अजीज़ को महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाता है। ये शेरदिल मुजाहिद कई बार अल अजीज़ के लिए अपनी जान को ख़तरे में डालता है। बाद में अल अजीज़ और अर्तुगरुल गाजी की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की शादी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से हो जाती है जिससे आपके 3 बेटे होते हैं और इस शादी की वजह से सल्जोकियों और अयूबियों में दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान सलेबियों का एक किला जो हलब के बिल्कुल करीब था, अर्तुगरुल गाजी उस किले को फतह करता है जिसके बाद अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की जंग मंगोलों के एक अहम तरीन लीडर नोयान से होती है। नोयान अमीर सादुद्दीन कोबिक के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ साजिशें कर रहा होता है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सादुद्दीन कोबिक सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब था, लेकिन कोबिक सुल्तान की जगह लेने के लिए हर तरह की साजिशें करता था और इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अर्तुगरुल गाजी था। और नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान की फ़ौज का सरबराह था और उक्ताई खान जंगेज़ खान का बेटा था और उक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद की गलियों को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी और दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। नोयान को शिकस्त देने के बाद अर्तुगरुल गाजी अपने 2 भाइयों को वहां छोड़कर सबसे छोटे भाई और कबीले को लेकर कुस्तुनतुनिया के करीब सोगत आते हैं। वहां बाज़ंतीन और मंगोलों के एक अहम किले को फतह करते हैं और सब तुर्क कबीलों को इसी जगह इकट्ठा करते हैं। इसी जगह पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जाती है। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद उनके बेटे गयासुद्दीन सुल्तान बन जाते हैं और उनकी ही बेटी के साथ अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान की शादी होती है। एक जंग में जब गयासुद्दीन शहीद हो जाते हैं
तो उस्मान गाजी सुल्तान बन जाते हैं और इनकी नस्ल से आगे जाके सुल्तान मोहम्मद फतेह आते हैं, जिन्होंने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। और इसी पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी होती है और अर्तुगरुल गाजी के इसी बेटे उस्मान के नाम पर उस्मानी सल्तनत कायम होती है, जो तकरीबन 800 साल तक हुक्मरानी करती है। इस जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे एक खास शख्स था जिसका नाम शेख मुईउद्दीन इब्नुल अरबी था। शेख इब्नुल अरबी दर्जनों कुतुब के मुसन्नफ हैं। इसके साथ आपने कुरान पाक की मायानाज तफसीर भी लिखी और इल्म की दुनिया के बादशाह समझे जाते थे। तसव्वुफ में भी आप अपना सानी नहीं रखते थे। इन्हीं शेख इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी की हर जगह पर रहनुमाई की। और अगर आप देखना चाहते हैं कि तुर्की आज कितना ताकतवर है तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है तो यहाँ पर क्लिक करें।